देख रहे भैया यही कि हमारा जो सरकार है निकम्मा सरकार हो गया है, निकम्मा हो गया है। इसीलिए उसको कोई बार वोट देने वाला है नहीं। नीतीश कुमार एक बार कुर्सी छोड़ने वाले हैं। ये पूरे बिहार की जनता नहीं, पूरे भारत लोग जानता है कि नीतीश कुमार एक बार सीएम पद से हटने वाले हैं। किसको लाएंगे? तेजस्वी यादव जी को, प्रशांत किशोर जी को? सिर्फ भाजपा को लाएंगे। भाजपा को? सिर्फ भाजपा को। भाजपा कर रही है नीतीश कुमार 25 से 30 फिर से नीतीश। तो कहने में करने में अंतर होता है भैया। अच्छा, वो कहते हैं वो होगा नहीं, वो नहीं कहेंगे वही होगा। तो भाजपा नहीं कहेगी वही होगा। हाँ। अच्छा। अब भाजपा का नहीं कहना है कि भैया हम आएंगे, मगर वही आएगी सत्ता में, वही आएगी। वो 100% आएगी। जिस दिन आ गई सत्ता में उस दिन बिहार सही में विकास के लाइन में लग जाएगा। नीतीश कुमार जी से दिक्कत क्या है? दिक्कत है पटना में, पूरे पटना में करोड़ों का खर्चा हुआ कैमरा से, सिर्फ चालान काटने के लिए। और मेन मुद्दा होता है क्रिमिनल को पकड़ने के लिए। कहीं कैमरा यूज नहीं होता है, सिर्फ चालान काटने से, अपना जेब भरने के लिए। इलेक्शन है, मन से पटना में चालान कट रहा है कि भैया इलेक्शन है तो लड़ाई कहाँ से लड़ेंगे, पैसा कहाँ से आएगा। तो जनता के पैसा से लड़ाई लड़ेंगे और जनता को पैसा से बेवकूफ बनाएंगे। तो ऐसा सरकार लाने का फायदा। इससे नई पार्टी आई है प्रशांत किशोर, जन सुराज, उसको किस तरह से देख रहे हैं? जन सुराज, भीम आर्मी, ये सब वोट कटवा है। भीम आर्मी? क्या नाम होता है? भीम आर्मी है ना, वो। हाँ, जो बोले थे ना हम भी लड़ाई करेंगे, ये सब वोट कटवा है। सिर्फ वोट काटने के लिए आएगा बीच में। जिसी का 10 आने वाला उसको 5 आएगा, जिसको 100 आने वाला उसको 50 से आएगा, बाकी लोग वोट काट लेगा। तेजस्वी यादव जी को किस तरह से देख रहे हैं? तो हम 0- देखते हैं। 0-? हाँ, 0 से भी 0। अरे इस बार बदलाव करेंगे, खटारा गाड़ी को हटाकर नया गाड़ी लाएंगे, आप कह रहे हैं 0-? तो नीतीश कुमार ये काम किया था। अच्छा, खटारा गाड़ी हटा दिए थे, अपना गाड़ी लाए थे। और जब प्रशांत ये तेजस्वी यादव आ जाएगा तो खटारा से खटारा गाड़ी मिलेगा, फिर से खटारा, क्योंकि 15 साल बाद तो भैया गाड़ी का रजिस्ट्रेशन खत्म हो जाता है। ये तो कितना साल हो गया है, ये तो ऐसी रजिस्ट्रेशन खत्म हो गया है। और जिस दिन आरजेडी बिहार में आ गया, बिहार का वही दशा होगा जो 2005 से पहले था। रोड पे चलना मुश्किल हो जाएगा। 5 के बाद भी तो कह रहे हैं जंगल राज 2 आ गया है। इसीलिए बोल रहे हैं कि ना आरजेडी लाओ ना जेडीयू लाओ, सिर्फ भाजपा लाओ, सिर्फ भाजपा लाओ। ये भाजपा ही बिहार को कल्याण कर सकता है। अब भाजपा ही है जो बिहार को विकास के लाइन में, जो भी सब स्टेट लगा हुआ है उसी लाइन में लग जाएगा। चलिए, सिर्फ भाजपा लाओ। क्या कहिएगा, बिहार में चुनाव नजदीक आते जा रहा है, कैसे देख रहे हैं बिहार विधानसभा चुनाव को? हाँ, ठीक तो है। क्या ठीक है? बोल रहे हैं भाई साहब, ठीक है बोल रहे हैं। भाई साहब जो बोल दिए सब ठीक है बोल दिए। देखिए, नीतीश कुमार जो है पक्ष विपक्ष दोनों का नेता है, दोनों को मजबूत किया नीतीश कुमार। लेकिन मैं कांग्रेस का राहुल गांधी ने जो किया अपने लिए, अपने स्वार्थ के लिए, एक नीतीश कुमार को अचू कर दिया। नहीं तो ये प्रधानमंत्री नीतीश कुमार बने रहते। नीतीश कुमार प्रधानमंत्री बने तब क्या? महागठबंधन को, इंडिया गठबंधन को मजबूत करने वाला कौन था? नीतीश कुमार थे ना। नीतीश कुमार बोल रहे प्रधानमंत्री बनने के लिए। नीतीश कुमार तो सारा मुखिया बनने लायक नहीं है। ये पूरा 20 साल से राज्य को चला रहे हैं आप। 20 साल से जनता बुर्बक था। अब बुर्बक नहीं है 2025 वाला जनता। अब 2025 वाला जनता सही में एक्टिव हो गया है और चुनाव लड़ेगा ना कोई भी नेता, कोई भी विधायक, तो अपना वोट सोच समझ के देगा। ये वाला वोट के लाइन में ना जहाँ लगता है 5 मिनट 10 मिनट, वहाँ 1-1 घंटा लगेगा, क्योंकि भैया लोग सोच समझ के वोट देने वाले हैं। क्योंकि 20 साल भैया यही नहीं होता है। 20 साल में एक छोटा बच्चा जो जन्म लेता है ना, वो नौकरी लायक हो जाता है। और आपने एक भी कंपनी यहाँ बैठाया नहीं। 20 साल में कुछ भी कर सकते थे आप। आपके पास जमीनें बहुत सारा है, मटेरियल भी पड़ोसी देश में बहुत सारा है, स्टेट में है, आप कुछ लाते नहीं है। खाली रोड बना दिए, पुल बना दिए, बिजली दे दिए, तो इससे क्या रोजगार मिल जाएगा? जितना भी भैया एक बात बताइए, आप तो पूरा बिहार घूमते हैं, पूरे बिहार में जितना भी मेट्रो काम हो रहा है या पुल पुलिया काम हो रहा है, उसमें कितना बिहारी लोग काम करते हैं? एक भी नहीं करते हैं। तो बिहारी लोग कहाँ जाते हैं? बाहर जाते हैं। बाहर से लोग यहाँ पकड़ लाते हैं काम करवाने के लिए। तो ये आप लोग नहीं कर सकते? भैया बिहार में पुल बन रहा है, इतना महंगा पुल बन रहा है, तो उसमें आप बिहारी को लाइए। बिहारी के लिए ट्रेन तो चलवाइए रहे हैं। तो खाली ट्रेन वही लोड करिए, अब बाहर में कमाइए। जब इलेक्शन टाइम होगा आइए, झंडा पकड़िएगा, और जब इलेक्शन खत्म हो जाएगा झंडा छोड़ फिर चल जाएगा। यही ट्रेन शुरू हुआ है। क्या कहिएगा, क्या नाम हुआ भैया? चंदन नाम है मेरा। क्या कहिएगा, बिहार में चुनाव नजदीक आते जा रहा है, कैसे देख रहे हैं इस बार चुनाव को? बिहार विधानसभा चुनाव होने चुनाव देखिए, जो सरकार है तो सरकार राष्ट्रवाद के मुद्दा पर सत्ता में आई है, और सरकार उत्पादक हो गया, हम उपभोक्ता हो। 20 साल से है नीतीश कुमार, आप कह रहे राष्ट्रवाद के मुद्दा पर आई है। अरे भाई, हम डबल दोनों को कर रहे हैं। राष्ट्रवाद के आड़ में सरकार उत्पादक हो गया है, और कैसे हो गया? हम उपभोक्ता हो गए। उत्पादक कैसे हो गया? उत्पादक हो गया कि क्या उत्पादन है यहाँ पर? भवन है या रोड है, यही ना है। दिखाओ, बताओ, कहीं सुई लगा है? सुई का कारखाना कहाँ है? कारखाना नहीं लगा। वोट देंगे हम,
हम एनडीए को ही देते आ रहे हैं। काम अच्छा है, लेकिन 20 साल के राजनीति में हम पूछेंगे सीएम हो चाहे पीएम हो कि हमको क्या मिला, हमारे बिहार को क्या मिला। हाँ, नहीं मिला। बस ये मुद्दा नहीं होना चाहिए। कुछ नहीं मिला। अरे भाई, तो भवन बन रहा है। तो मुद्दा हम थोड़ी ना बता रहे ट्रेन बस का, तो मोदी जी आ रहे हैं तो कह रहे हैं ट्रेन को हरी झंडी दे दी, मोदी जी बता रहे हैं मुद्दा। अरे भाई, तो ट्रेन को हरी झंडी दे दिया, सरकार ट्रेनों चला रहा है, पीएम आके हरी झंडी दे रहा है। अब ट्रेन चलाने के लिए अगर पीएम को समय है, समय दे रहे हैं, तब क्या कहा जाए। इससे भी क्या बात करते हुए यार। एक नया पार्टी है प्रशांत किशोर, जानते हैं उनको? जानते हैं, कैसे विद्वान लग रहे हैं, कैसे लग रहे हैं? विद्वान है, लेकिन राजनीति में अभी संभव नहीं राजनीति में संभव नहीं है। तेजस्वी यादव उनका भी अभी पीछे चले गए। वो पीछे चल गए। हाँ, पीछे चले गए। नीतीश कुमार जी से आगे चले, आप कह रहे हैं पीछे चले गए। एनडीए का आएगा सरकार, लेकिन काम होना चाहिए भाई। पूरा पटना में पानी भरा हुआ है यार, क्या मतलब है यार। हाँ? ये सब मतलब कोई काम नहीं हुआ है। काम हुआ है, लेकिन जो बेसिक काम है वो हम लोग हर बार चूक हो जा रहा है। हम लोग बेसिक काम होना चाहिए। हाँ, अभी जैसे बाढ़ आया है, बहुत सारा क्षेत्र अभी सुखाड़ भी है, सूखाग्रस्त। बेसिक काम पर जो सरकार काम नहीं करती। हाँ, नहीं। एक चीज और बोलेंगे कि नीतीश कुमार ने बोला था 9 तारीख को ना, 8 तारीख को पेपर में आया था कि बिहार में पटना में जो भी बस सरकारी बस है सब महिलाओं के लिए फ्री चलेगा, राखी के स्पेशल त्योहार पे। नहीं चला। तो कि पटना में ही महिलाएं रहती है, बिहार में महिला नहीं रहती है? गया, पुनपुन समय महिला नहीं रहती है? आपका कहना है कि पूरे बिहार में चलना चाहिए। तो भैया पूरे बिहार में आपको वोट देता है, पूरे बिहार में सीएम आप हैं। जो गया और जो मुंगेर की बात कह रहे हैं भैया, आपकी बात से मैं सहमत हूँ, होनी चाहिए हर पूरे बिहार में, संपूर्ण बिहार में। तो बात ये है कि पटना में जो है जिस बस की लेके बात किए थे वो सिर्फ पटना में रही है। पटना के बाहर जो है अन्य जिला में उस बस की सुविधा नहीं है। तो सरकारी बस तो और भी जिला में चलती है। अरे भैया, तो जिस बस की बात किए थे 555 बस जो होती है वो आप 0 माइल से चल के जो है पटना जंक्शन होते हुए वो बस जो है पटना में जो बस, हाँ, वो सब बस के लिए क्या कहा गया था। और ये बस के लिए, हाँ, ऐसे हाजीपुर से भी जो है बस आता है, गरखा से भी बस आता है, तो उस बस के लेके कहे थे। वो ये नहीं कहे थे कि मतलब सारे मतलब बस के लिए। तो इसके लिए हाँ सुविधा होना चाहिए, जो पटना में जिस प्रकार से बस का मतलब संख्या है उस प्रकार से पूरे बिहार में होना चाहिए। नीतीश जी ये तो बस की बात ला रहे हैं, तो नीतीश जी से अभी एक दरख्वास्त विनती है कि पूरे जिला में है, प्रखंड में जो है बस की उपलब्ध करवाइए, सेवा उपलब्ध कराइए, महिला बस अलग करवाइए और जेंट्स बस अलग करवाइए। क्योंकि इससे जो है गांव के अधिकतर जो होता है लड़कियां जो होती है वो या लड़के जो होते हैं गांव से पढ़ने शहर की ओर जाते हैं, तो काफी दिक्कत होती है। चलिए, ये बस की बात हो गई। युवा है, युवा चुनाव को किस तरह से देख रहे हैं? देखिए, मैं तो युवा हूँ, तो युवा इस चुनाव को इसी देखते हैं कि इस बार बिहार के मूड जो है अलग टाइप का है। बीते साल जैसा चुनाव नहीं होने वाला है। बीते साल जैसा चुनाव बिहार में नहीं होने वाला है। इस बार रोजगार पे होगा, बिजनेस पर होगा, विकास पे होगा। आप दिल पे हाथ रख के एक बार कह दीजिए पत्रकार महोदय कि बिहार में विकास किसने किया है? 90 से पहले बिहार में क्या स्थिति थी? 2005 के बाद बिहार की स्थिति क्या थी? जिस समय लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी की सरकार, जिस समय जो 2005 के बाद गड्ढा में सड़क था, सड़क में गड्ढा था, ये सबको पता है। किसी को तो जनता कहती है कि 20 साल से नीतीश कुमार जी तो विकास तो करवे करेंगे। जी देखबे ना किए कौन विकास किए, देखबे ना किए कौन विकास किए। जिस क्षेत्र में विकास होना चाहिए उस क्षेत्र में सारे क्षेत्र में विकास हुआ है। रोजगार के मामला में, फैक्ट्री के मामला में, सब मामला में जीरो है। मतलब फैक्ट्री और रोजगार के मामले में जीरो कैसे, सो बताइए ना आप हमको। नहीं, वो तो विपक्ष कर रही है ना कि एक भी फैक्ट्री नहीं लगी है, जो फैक्ट्री था वो भी बंद हो गया, वो भी नहीं खुल पाया है। देखिए, फैक्ट्री बंद हुआ है, इस चीज को मानते हैं। ये फैक्ट्री तभी खुलेगा जब जनता जागरूक होगी। अब जनता के भी मन होता है कि भैया हम दिल्ली बम्बे जाएंगे कमाने के लिए। पता है, एक बात बताते हैं, हम अपना बात बताते हैं। जब हम जैसे जब हम जैसे फैक्ट्री वाली बात बता रहा हूँ, जब मैं छोटे थे तो हमको लगता था कि भैया हम दिल्ली जाएंगे। देखिए, आप दाल भात अगर खाते हैं एक ही खाना खा लीजिएगा, हैं? फिर कैसे ये कह रहे हैं कि हम अगर बिहार में तो सिर्फ बिहार में जॉब करेंगे? मेरा मन है मैं दिल्ली जाऊंगा। लोग थोड़ी जा रहे बाहर। अरे मैं शौक से जाता हूँ, मैंने शौक से पढ़ने के लिए बाहर गया। आप शौक से जाते हैं, लेकिन जो मजदूर है वो तो कमाने जाते हैं, रोजी रोटी के लिए। जहाँ पैसा ज्यादा मिलता है वहाँ जाते हैं, सिंपल बात है। अगर बिहार में ज्यादा पैसा मिलता है तो बिहार में काम करते हैं। अगर बिहार में तो कारखाना ही नहीं है तो कमाएंगे कहाँ, खाएंगे कहाँ? कैसे कारखाना नहीं है? कैसे बताइए कारखाना कहाँ पे है? क्या हुआ? वही पूछ रहा आप बताइए कारखाना पहले नहीं था, अब जो है कारखाना कुछ कारखाना जो है आ रहा है। आज कारखाना का नाम बताइए तो। क्या हुआ? कारखाना अरे इधर आइए, किस कारखाना की बात कर रहे हैं? पहले रोजगार के मामला में जो भी एक मिनट, यहाँ से दिवाली में
छठ पूजा में जितने ट्रेन से लोग यहाँ पे आते हैं और यहाँ पे अपनी फैमिली से मिलते हैं, त्योहार मनाते हैं, फिर वापस जाते हैं, उसमें से 1% भी इंसान अगर यहाँ रुक जाए जॉब करने के लिए तो बताइए, सब तो वापस चले जाते हैं। कारखाना का मतलब क्या करे, कौन सा कारखाना कर रहे हैं? अरे जिसमें काम होता है, इंडस्ट्री जो होता कारखाना का मतलब होता है कि छोटा मोटा, क्या आप चलिए मेरे हाजीपुर में इंडस्ट्रियल एरिया में 50 ऐसे कारखाना जो बने हुए, कैसे बात करें, बिस्कुट फैक्ट्री हो गया, दलबू फैक्ट्री हो गया, साइकिल फैक्ट्री हो गया, बहुत सारा सड़क फैक्ट्री हो गया, बहुत सारा फैक्ट्री बना हुआ, तो कैसा बात कह रहे हैं? अरे हाजीपुर चलिए कभी दिखाते हैं, या दीदारगंज जाइए, पटना के दीदारगंज जाइए, पटना के एक्चुअली इनको पलायन का आइडिया नहीं है, ये पर्टिकुलर हाजीपुर की बात कर रहे हैं क्या? अच्छा आप युवा है, एक सेकंड युवा है, युवा के लिए सबसे बड़ा मुद्दा इस बार चुनाव में क्या है? देखिए, युवा के लिए जो मुद्दा होना चाहिए, मैं युवा की बात कर रहा हूँ, युवा का मुद्दा ये होना चाहिए कि जो युवा हो गए हैं ना, उनके ऊपर एक जिम्मेदारी आती है, और जिम्मेदारी आपके परिवार की आती है, आपके बच्चों की आती है। अगर आप मैरिड है तो आपके फैमिली होंगे, आपके बच्चे होंगे। अगर आप अर्निंग नहीं करेंगे, आप कमाएंगे नहीं, तो आप घर कैसे चलाएंगे? और कमाई के लिए तो कोई ना कोई रोजगार चाहिए। रोजगार का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ नौकरी हो, रोजगार का मतलब किसी कोई भी रोजगार हो। अभी भाई जो बोल रहे थे कि बिहार में बहुत सारा फैक्ट्री और कंपनीज है, अगर ऐसी बात होती तो लोग दिल्ली, मुंबई और हरियाणा, चंडीगढ़ कमाने के लिए नहीं जाते। 20 सालों से नीतीश कुमार को किस तरह से देख रहे हैं? देखिए, 20 सालों से नीतीश कुमार की अगर बात करें तो पहले की बात जो भी हो, वो उन्होंने विकास फर्स्ट टर्म में किया था, क्योंकि लोगों का भी ये कहना है कि उन्होंने किया था, बट उनका ये कंडीशन फिर सही नहीं रहा कि वो इधर उधर की राजनीति करने लगे। ठीक है, कंडीशन ठीक नहीं रहा, तो इस बार युवा क्या चाहता है? एक बार फिर से नीतीश कुमार या फिर बदलाव चाहता नहीं, है? बदलाव तो बदलाव में किसको चाह रहा है, प्रशांत किशोर जी को या फिर तेजस्वी यादव को? हाँ, अब बात रही कि अगर नीतीश कुमार नहीं तो फिर उसके अलावा कौन होना चाहिए? उसके अलावा वो होना चाहिए जो बिहार के लिए काम करे, और बिहार के लिए जो ऑन द ट्रैक जो नीडफुल चीजें हैं वो होना चाहिए। जैसे कि आपके बिहार में क्या है, गरीबी है कि नहीं है? आप ये तो इंडिया, पैन इंडिया में आप लोगों से बात करके, आप पत्रकार हैं, आपको भी पता होगा। क्या लगता है आपको जी, कौन नेता होंगे जो युवाओं के लिए काम कर पाएंगे? तेजस्वी यादव एक तरफ है, एक तरफ प्रशांत किशोर भी बिहार बदलाव की बात करते हैं, युवाओं के रोजगार की बात करते हैं, बड़े बड़े दावे कर रहे हैं, आपको क्या लग रहा है? देखिए, अगर बात किया जाए जो भी लीडर हैं, अगर उनकी बात करें हम, तो चिराग पासवान की भी आपने बात करा है, तेजस्वी की बात करा आपने, ठीक है, और नीतीश जी की बात करा। प्रशांत किशोर जी, मैं बता रहा हूँ आपको, प्रशांत किशोर को मैं एक थोड़ा सा साइड में रखता हूँ। प्रशांत किशोर जी का छवि वो पर्टिकुलर कभी नेता का उनका नहीं रहा है, वो सपोर्टर का काम किए हैं। कभी भी वो किसी पार्टी के साथ सट करके उनको जिताने के लिए, ठीक, उनके प्रचार प्रसार के लिए उन्होंने काम किया है। लेकिन अभी तक जो जिनकी पार्टी रही है, जो सत्ता में रहे हैं, जैसे कि नीतीश बाबू रहे हैं, तेजस्वी जी भी रहे हैं, चिराग पासवान भी सेंटर में रहे हैं, तो ऑलरेडी इन्होंने अपना वर्कआउट, अपना काम उन्होंने करके दिखाया है, ठीक है, या अच्छा बुरा जो भी हो। लेकिन प्रशांत किशोर की अगर बात आप बोल रहे हैं तो प्रशांत किशोर की ये पहली बार होगी वो चुनाव के मैदान में आए हैं। और दूसरी बात कि प्रशांत किशोर का जो मुद्दा है, ठीक है, प्रशांत किशोर जी का जो मुद्दा है, उस मुद्दा पे गौर करना चाहिए जनता को कि ये बिल्कुल जेन्युइन मुद्दा है। शिक्षा, रोजगार, पलायन की बात कर रहे हैं। आपको प्रशांत किशोर जी का जो मुद्दा है वो अच्छा लग रहा है? बिल्कुल, ये एक्चुअल ग्राउंड लेवल पे, ग्राउंड पे यही चाहिए ही पब्लिक को, लेवल पे।